Hello my dear students of 6th class friends, welcome back here to my social study class, and here we are reading chapter first, Unity in Diversity in Political Science. It means civics. Friends, this is the part 3rd of this video, and before this part I have uploaded 2 parts of this video, so you can see both 2 parts. बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली, उनके बारे में पढ़ा था। एंड रिलीजियस, कास्ट, सोशल एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिटी आर फाउंड इन इंडिया। इन स्पाइट ऑफ दिस वी आर कॉल्ड इंडियन, इट इज़ यूनिटी। तो बच्चों, कितनी भी भिन्नता होने के बावजूद भी हम भारतीय कहलाते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक सॉन्ग दिया है जो कि आपका 13 अप्रैल 1999 को जलियांवाला बाग मैसकर हुई थी पंजाब के अमृतसर में, उन लोगों की याद में गाया गया था। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया में कितनी भी डाइवर्सिटी हो लेकिन उसके बाद भी इंडिया में यूनिटी है। किस बेस पर यूनिटी है, वी विल डिस्कस हियर। फर्स्ट, जोग्राफिकल यूनिटी, मतलब भौगोलिक एकता। कैसे बच्चों भौगोलिक एकता है आपकी? इंडिया बच्चों इंक्लूडिंग अदर कंट्रीज टू द साउथ ऑफ द हिमालय सच एज पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड पाकिस्तान इज कॉल्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बच्चों, भारत के साथ साथ आपके दूसरे कंट्री जो कि हिमालय के साउथ में स्थित हैं, जैसे कि आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो सीमाएं हैं वो भारत से लगती हैं, इसलिए इट हैज़ बीन एन इंटायरली सेपरेट जोग्राफिकल यूनिट सिंस एशियन टाइम। और प्राचीन समय से ही बच्चों जो हमारा भारत है वो भौगोलिक आधार पर, यूनिटी के आधार पर इन कंट्रियों से अलग रहा है। भौगोलिक यूनिटी के आधार पर बच्चों की है ना, नॉर्थ में हमारे इंडिया के माउंटेन है, साउथ में इंडियन ओशियन है। तो जो इंडियन ओशियन है वो हमारे इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है, और जो आपका नॉर्थ में हिमालय है तो वो हमारे इंडिया को चाइना, पाकिस्तान से अलग करता है। तो ये आपकी जोग्राफिकल यूनिटी कहलाती है। और उसके बाद भी हमारी जो बाउंड्री है इंडिया की वो इन कंट्रियों से को टच करती है, लगी है, जिनसे हमारा लेन देन है। तो यही आपकी जोग्राफिकल यूनिटी कहलाती है। इट हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम दी कंट्रीज़ ऑफ एशिया बाय इट्स नेचुरल बाउंड्री। और बच्चों, नेचुरल बाउंड्रीज़ जो कि अभी मैंने बताई हैं आपको, हिमालय और आपकी कोस्टल एरिया और इंडियन ओशियन, इनके द्वारा जो एशिया के बहुत सारे जो कंट्री हैं वो इंडिया से अलग होते हैं। दी हिमालय इन दी नॉर्थ एंड इंडियन ओशियन इन दी साउथ, जो कि अभी जस्ट बताए कि नॉर्थ में हम इंडिया के हिमालय है जो कि इंडिया को चाइना से अलग करता है, और साउथ में आपका इंडियन ओशियन है जो कि इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है। इन आवर एशियंट रिलीजियस लिटरेचर द एंटायर रीजन हैज़ बीन मेंशन्ड एज भारतवर्ष। बच्चों, हमारी पुरानी जो धार्मिक किताबें हैं और हमारा जो उनमें हमारा जो पूरा जो क्षेत्र है भारत का, उसे भारतवर्ष के नाम से मेंशन किया गया है उन बुकों में। नंबर 2 बच्चों, आपकी रिलीजियस एंड कल्चरल यूनिटी, यानी कि धार्मिक और सांस्कृतिक एकता इंडिया में कैसे है? इंडिया हैज़ बीन अ कंट्री इन विच डिफरेंट रिलीजन्स हैव फ्लोरिस्ड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। बच्चों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर तरह तरह के जो धर्म हैं वो फले फूले बिना किसी भेदभाव के। इट हैज़ ऑब्जर्व ऑल रिलीजियस विच हैव कम इनटू इट्स फोल्ड। और भारत में बच्चों बहुत सारे जो धर्म हैं वो आपके आए इसकी तय में और फले फूले थे, समाये हुए हैं। भारत में तरह तरह के जो धर्म हैं वो स्थित हैं, मतलब पाए जाते हैं। आप तरह तरह की डिफरेंट जो कम्युनिटी है उनको यहाँ पर आप देख सकते हो। फ्रीडम ऑफ वर्शिप इज़ ग्रांटेड टू ऑल रिलीजन्स। और बच्चों, उपासना या पूजा की जो स्वतंत्रता है वो सभी
धर्मों को मिली हुई है कि वो किसी भी जो जिस धर्म का है वो उसी धर्म से पूजा कर सकता है। इट इज़ इंक्लूडेड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड स्पेशल प्रोविजंस फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप सो डैट दे डिड नॉट फील आइसोलेटेड। और हमारी जो सरकार है बच्चों, उन्होंने कुछ विशेष तरह के प्रावधान बनाए हैं उन लोगों के लिए जो कि संख्या में कम हैं और जो किसी एक धर्म को मानते हैं, ताकि जो संख्या में बहुत ज़्यादा हैं और वो किसी दूसरे धर्म को मानने वाले हैं तो वो किसी दूसरे धर्म का शोषण ना करें जो कि संख्या में कम हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सपोज़ कि कहीं पर है ना मोमडन्स की संख्या ज़्यादा है और फिर कहीं पर किसी दूसरे कास्ट के लोगों की संख्या कम है, तो इस तरह से जो ज़्यादा वाले जो लोग हैं वो कम वाले लोगों का शोषण करें, तो वो चीज़ और वो फिर अपने आप को अकेला समझे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू कैन सी टेम्पल्स, मॉस्क्यू, चर्च, गुरुद्वारा एंड मोनेस्ट्री एवरीवेयर। सेकुलरिज्म इज़ वन ऑफ द बेसिक आइडियल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और आप बच्चों हमारे भारत में देख सकते हो कि हर जगह पर आपके मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे और मठ बने हुए हैं। मोनेस्ट्री बौद्ध धर्म से संबंधित जो पूजा स्थल होते हैं वो। सेक्युलरिज्म इज़ वन ऑफ द बेसिक आइडियल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और धर्मनिरपेक्षता जो है वो हमारे संविधान का एक मूलभूत आधार है, आइडिया है, आदर्श है। कल्चर इंक्लूड ऑल आवर कस्टम एंड ट्रेडिशन। बच्चों जो कल्चर है, जो संस्कृति है भारत की, उसमें सभी तरह की रीति रिवाज और परंपराएं शामिल हैं। दी लैंग्वेज वी स्पीक, दी रिलीजन वी फॉलो, दी वे वी हैव वी बिहेव विद अदर्स, आवर परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड ऑल आवर वे ऑफ लिविंग। तो बच्चों जो भारतीय संस्कृति है उसमें क्या क्या शामिल है? हमारी भाषा जिसे हम बोलते हैं, धर्म जिसे हम फॉलो करते हैं और वो व्यवहार जो कि हमें दूसरों से करते हैं, तो ये क्या है? ये हमारी सारी संस्कृति है जो कि हमारे पूर्वजों से, हमारे एटेंसोवर से हमें मिली हुई है। और हमारा जो रहन सहन का तरीका है वो भी हमारी संस्कृति का ही एक पार्ट है। दी हैबिटेंट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया शेयर अ कॉमन कल्चर। बच्चों भारत के अलग अलग जगहों पर जो लोग रहते हैं वो एक कॉमन कल्चर को शेयर करते हैं। A.V. स्मिथ हैड सेड, जो एक आपके लेखक हैं A.V. स्मिथ, उन्होंने क्या कहा है बच्चों? देखते हैं। द मोस्ट एसेंशियली फंडामेंटल इंडियन यूनिटी रेस्ट अपॉन द फैक्ट। उन्होंने कहा है कि जो भारतीय एकता का जो मूलभूत आधार है वो बच्चों इस बात पर निर्भर है कि किस पर? द डाइवर पीपुल ऑफ इंडिया हैव डेवलप आ पेसिक्यूलर टाइप ऑफ कल्चर और सिविलाइजेशन अल्टरली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो A.V. स्मिथ ने कहा है बच्चों कि जो भारत के अलग अलग धर्म को मानने वाले जो लोग हैं और तरह तरह के जो लोग हैं जो कि आपके साउथ, नॉर्थ और वेस्ट, ईस्ट में रहते हैं, उन्होंने सबने अपने अपने एरिया में एक विशेष तरह की कल्चर को डेवलप किया है। जैसे कि साउथ में जो लोग रहते हैं वो अलग तरह की कल्चर को फॉलो करते हैं और जो आपके नॉर्थ में रहते हैं वो अलग तरह की कल्चर को फॉलो करते हैं और अलग तरह की सिविलाइजेशंस को उन्होंने डेवलप किया है। और वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में इस तरह की कल्चर और सिविलाइजेशन नहीं पाई जाती है जैसा कि आपकी इंडिया में पाई जाती है, वर्ल्ड से अलग। पॉलिटिकल यूनिटी, तो बच्चों ये क्या है? तो ये आपकी एक यूनिटी है ना, कि भले ही सब चीज़ अलग है लेकिन हैं फिर भी वो इंडियंस। पॉलिटिकल यूनिटी, राजनीतिक एकता क्या है? इट इज़ ट्रू डैट देयर वर सेवरल किंगडम्स इन एशियन टाइम। बच्चों ये सही है कि पुराने समय में भारत में बहुत सारे किंगडम्स थे, राज्य थे। अब तो बहुत सारे डिवाइड हो गए हैं, कुछ आपका पाकिस्तान में चला गया, मतलब जो पाकिस्तान है वो इंडिया ही का पास्ट था। अफ़गानिस्तान माना जाता है ऐसे कि पहले जो था
वो हमारा जो भारत काफ़ी ईस्ट और वेस्ट में काफ़ी दूर दूर तक फैला था। बांग्लादेश आपका जो बना है, इधर मेहमान वगैरह सारे इंडिया ही से निकले हैं। तो बहुत सारे किंगडम्स थे, राज्य थे, बट द किंग्स एंड द एम्परर वर ऑलवेज ईगर टू एस्टेब्लिश देयर रूल ओवर द होल ऑफ इंडिया। लेकिन राजा और जो आपके सम्राट होते थे वो हमेशा मतलब दूसरे राजाओं पर या भारत के दूसरे हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश करते थे या अपना रूल स्थापित करने की कोशिश करते, शासन करने की। अशोका कुड ब्रिंग ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री अंडर हिज डोमिनेशन। और जो अशोका था उसने अपने शासन के समय पूरे भारतवर्ष को अपने अधिकार में ले लिया था। दी मुग़ल एंड दी लेटर ऑन दी ब्रिटिश गेव इंडिया पॉलिटिकल यूनिटी। और बाद में फिर बच्चों जो मुग़ल थे और जो ब्रिटिश, उन्होंने इंडिया को एक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश की। जो सिस्टम था सारा वो अंग्रेज़ों भारत में जो शुरू हुआ था, जैसे कि अगर हम देखें बच्चों आपका जो आपके आज स्कूल्स हैं और जो कोर्ट वगैरह के जो सिस्टम है वो आपके सबसे पहले ब्रिटिशर्स द्वारा ही यहाँ पर लाए गए थे, बनाए गए थे और उन्हीं को हम लोग फॉलो करते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया एज a whole is governed by the same administrative system, and the government at the center looks after the welfare of all the people living in any part of the country। और बच्चों भारत जो कि एक बड़ा देश होने की वजह से यहाँ पर जो शासन की मतलब एक प्रशासनिक सिस्टम द्वारा शासन चलाया जाता है। और हम देखें तो सेंट्रल लेवल पर आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो जो लोग हैं कंट्री के उन सभी की देखभाल करती है, चाहे वो भारत के किसी भी पार्ट में रहें। सेंट्रल गवर्नमेंट भारत के पूरे लोगों की देखभाल करती है, उन पर शासन चलाती है। वी ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट द सिटीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बच्चों वो किसी पर्टिकुलर एक स्टेट के नागरिक जो हैं, सिटीजन्स जो हैं, उन पर रूल नहीं करती है। और वो ऐसे शासन नहीं करती है कि ये उत्तर प्रदेश के हैं तो हमें इस पर रूल करना है, या ये तमिलनाडु के हैं तो हम सिर्फ इन लोगों को ही देखना है। नहीं, वो पूरे कंट्री को देखकर चलती है। तो ये क्या है? ये पॉलिटिकल यूनिटी है। नेक्स्ट लिंग्विस्टिक यूनिटी, भाषीय एकता कैसे है? यू हैव रीड दी डेट देयर इज़ ग्रेट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया एज पीपल ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स एंड रीजन्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। आप देख सकते हो कि बच्चों भारत एक बड़ा देश होने की वजह से यहाँ पर तरह तरह की जो भाषाएं हैं वो लोग बोलते हैं, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं। देयर फॉर दी गवर्नमेंट गेव हिंदी एज द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। इसलिए बच्चों भारत जो हिंदी है वो भारत के ज़्यादातर लोगों द्वारा बोली जाती है, इसलिए जो सरकार है या संविधान है उसमें हिंदी को आपकी एक नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। इन एशियन इंडिया प्राकृत एंड संस्कृत वर दी मोस्ट कॉमन लैंग्वेज। पुराने समय में आपकी प्राकृत और संस्कृत जो थी वो आपकी कॉमन लैंग्वेज थी, मतलब सभी जगह यूज़ की जाती थी सभी लोगों के द्वारा। मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेज इनफैक्ट आर ड्राइव फ्रॉम प्राकृत एंड संस्कृत। और आज की जो ज़्यादातर भाषाएं हैं बच्चों जिन्हें हम देखते हैं हर एरिया में, राजस्थानी वगैरह, हरियाणवी वगैरह, तो माना जाता है कि ये जो उपभाषाएं हैं आपकी, उनका जन्म आपकी प्राकृत और संस्कृत भाषाओं से हुआ था। बच्चों प्राकृत यानी कि आपके जो गौतम बुद्ध जो थे और आपके महावीर स्वामी थे, उनके द्वारा अपने जो विचार थे उनका प्रचार करने के लिए यूज़ की जाती थी। लेटर ऑन व्हेन मुग़ल केम टू इंडिया दे ब्रॉट पार्सियन एंड उर्दू लैंग्वेज। बाद में मुग़ल आए तो वो अपने साथ अपनी भाषा पर्सियन और उर्दू लेकर आए थे। वी हैव इंक्लूड मैनी उर्दू वर्ड्स इन हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेज। बच्चों
हमने हिंदी भाषा में बहुत सारे वर्ड उर्दू के इंक्लूड किए और दूसरी भाषाओं के, मतलब जो हिंदी है वो शुद्ध नहीं है, उसमें हमने तरह तरह की भाषाओं के कुछ ना कुछ वर्ड मतलब लेकर उस हिंदी को तैयार किया है। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस इंग्लिश इन इंडिया, और ब्रिटिश जो अंग्रेज़ थे वो भारत में इंग्लिश को लेकर आए थे। आवर गवर्नमेंट डज नॉट वांट एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड देयरफॉर हैज़ गिवन प्रॉपर रिकॉग्निशन टू ऑल दी मेजर लैंग्वेज। और बच्चों, जो हमारी सरकार थी वो भाषा के आधार पर किसी तरह का झगड़ा नहीं चाहती थी कि हिंदी को ही पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू किया जाए, तो जिससे तमिल भाषी और कन्नड़ भाषी जो लोग हैं वो उसको लेकर परेशान हो जाएं, या कोई संघर्ष वाली स्थिति क्रिएट हो, तो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को एक भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। और हैज़ गिवन प्रॉपर रिकॉग्निशन टू ऑल दी मेजर लैंग्वेज, कि सभी पर एक भाषा को थोपा जाए, तो उन्होंने अब सब एरिया की पर्टिकुलर जिस एरिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ उनको मान्यता प्रदान की है कि वो उस लैंग्वेज में अपने कोई भी सरकारी काम कर सकते हैं बजाय हिंदी के। तो इवन दी ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर आर गिवन प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन एंड रिगार्ड। इसके अलावा बच्चों, आपकी जो आदिवासी मतलब जो जनजातीय जो लोग हैं वो भी अजीब तरह की भाषाएं बोलती हैं, और उन भाषाओं को कैसे प्रिजर्व करके रखा जाए ताकि जो आगे जो आपकी जनरेशन आए वो उसको कैच कर सके, या भारतीय जो संस्कृति है वो बनी रहे। तो इसके लिए भी बच्चों संविधान में जो आपकी जनजातीय भाषाएं हैं कुछ उन भाषाओं को मान्यता प्राप्त प्रदान की गई है, या उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, सम्मान दिया जाता है। फ्रेंड्स, नाउ योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड. Tomorrow we will find out exercise and question answer. So thank you friends.